प्यारे बच्चों, कल आप टॉपिक पढ़े थे सर्वनाम। सर्वनाम का दो भेद बताया गया था। एक आपका पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा आपका बताया गया था प्रश्नवाचक सर्वनाम। आज के इस टॉपिक पर हम थर्ड चलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम की ओर। इसके भी आप परिभाषा सुन लीजिए। सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से हमें निश्चितता का बोध हो, निश्चय होने का बोध हो, वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है कुछ प्रमुख शब्द हैं, जैसे यह, यही, वह, वही आदि। जब आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो पूरे वाक्य में सटीक अर्थ निकलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, यह राम की किताब है। यह राम की किताब है। अब ध्यान दीजिएगा, यह शब्द जो है क्या बोध करा रहा है? निश्चितता का बोध करा रहा है। किसकी किताब? राम की किताब। ये नहीं कहा गया कि किसी की हो, हम नहीं जानते हैं। केवल और केवल यह लगाने से निश्चितता का बोध हो गया। यह राम की किताब है। दूसरा उदाहरण, यही श्याम का घर है। कोई जान रहा था, किसी को बता दिया। क्या बता दिया? यह श्याम का घर है। गुजर रहा था वहीं से। यही श्याम का घर है। यही राम की किताब है। यह भी हो सकता है, यही भी हो सकता है, वह हो सकता है, वही हो सकता है। जो दूर पर स्थित हो, थोड़ा दूर हो, वह जो है उसके लिए प्रयुक्त होता है। जैसे एक उदाहरण और, वह से आपका बन जाएगा उन्हें। वह से बन जाएगा उन्हें, यह से बन जाएगा इन्हें। दोनों शब्दों को हम वाक्य प्रयोग के माध्यम से आपको बताते हैं। हमने किसी तरफ इशारा किया और कह दिया उन्हें बुला कर लाओ। हमारा स्वयं का इशारा है, उन्हें बुला कर लाओ। दूर पर खड़े थे, हमने इशारा कर दिया। क्या किया? उन्हें बुला कर लाओ। अब जिसको हम इशारा किए हैं वो व्यक्ति जो है, मान लीजिए 10 के बीच खड़ा है। उन्हें बुलाकर लाओ। वो व्यक्ति 10 के बीच खड़ा है, तो क्या 10 को बुला लाएगा? उन्हें बुलाकर लाओ। इशारा किया गया, जा करके उसी व्यक्ति को पकड़ेगा और बुलाकर लाएगा। अब जो हमारे समीपवर्ती है, सन्निकट है, उसके लिए हम कहेंगे इन्हें बुलाकर लाओ या इन्हें बुला लाओ, इनको बुलाओ। तो इनको, इन्हें, ये सब समीपवर्ती हैं। वह, वे, उनको, उन्हें, ये सब दूरवर्ती हैं। तो इन्हें जो है, अर्थात इन्हें यहीं रखो, इन्हें बैठे रहने दो। किसी प्रकार का आप वाक्य बना सकते हो, बैठे रहने दो। ये सब क्या है? ये सब निश्चितता का बोध करा रहे हैं। सारे के सारे शब्द जो है, ये सभी जो है वो निश्चितता का बोध करा रहे हैं। इसलिए ये सारे शब्द किस नाम से जाने जाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जाने जाएंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। पुनः एक बार सुन लीजिए। निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के जिस शब्द से निश्चितता का बोध हो, बिल्कुल वही, कहीं भी कोई भटकाव नहीं, वे कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके लिए यह, वह, यही, वही, इनका, उनका, ये सारे शब्द आते हैं। और जब वो वाक्य में प्रयोग होगा तब आपका सटीक अर्थ देगा और तभी आपका भ्रम दूर हो जाएगा। जैसे इन्हें बुला के लाओ, तो उंगली उठाई गई है, बताया गया है इन्हें बुला के लाओ। ऐसे नहीं मुंह से बोल दिया इन्हें बुला के लाओ, तो आप क्या समझोगे? वो व्यक्ति पागल है क्या? कुछ जानता नहीं है क्या? तो कहीं न कहीं इसका भी रूप दिखाई पड़ेगा। हमारा इशारा भी होगा और कहेंगे इन्हें रख दो, इनको बुला लाओ आदि। तो ये सारे के सारे शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जाने जाएंगे।
ये था बेटा आपका थर्ड टॉपिक। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका बनेगा जो है केवल आ आप और रख दीजिए। आ और अन जो है वह विलोमभाषी होते हैं हमेशा। शब्द के ठीक पहले आप रख दीजिए आ और अन। तो चौथा आपका बन जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आ निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी तक ये निश्चित था, अब ये क्या है? अनिश्चय। निश्चय है ही नहीं है। तो इसके लिए शब्द इस बार जानिए, कुछ और कोई। दो शब्द आप विशेष रूप से जानिए। अब कोई जो है वो मनुष्य के लिए होता है, कुछ जो है वह हट करके होता है, अन्य के लिए होता है। तो जैसे प्रयोग करिए तो बेहतर आपके समझ में आएगा। दूध में दूध में कुछ गिर गया। दूध में कुछ गिर गया है। अब कहते हैं हम इसको, बेटा ध्यान समझिएगा, दूध में कोई गिर गया है, गड़बड़ हो जाएगा ना। इस ये कोई जो है वो मनुष्य के लिए, और ये कुछ जो है वो छोटे छोटे जीव जंतु आदि। तो ये जो है सामान्य रूप से है, और ये थोड़ा सा अन्य रूप से है जो मनुष्य वर्ग में आएगा। तो दूध में कुछ गिर गया है। दूसरा उदाहरण, बाहर दरवाजे पर कोई खड़ा है। बाहर दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो ये जो है निश्चित रूप से मनुष्य का बोध करा रहा है। तो अब चूंकि इसमें भी और इसमें भी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, कोई बताया नहीं कि राम है कि श्याम है, मक्खी है कि छिपकली है, कोई देखा नहीं, कोई बताया नहीं, तो संबोधन क्या बन रहा है? कुछ और कोई से बन रहा है। तो प्यारे बच्चों, जहां पर वह अनिश्चितता का बोध कराए, जहां पर जो है कहीं ना कहीं दूसरा रूप दिखाई पड़े, जहां बिल्कुल क्लियर ना हो, अस्पष्ट ना हो, मालूम साफ साफ ना हो, वहां हमेशा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ये भी बात आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। पुनः फिर सुन लीजिए, निश्चयवाचक में बिल्कुल निश्चित रहता है, बिल्कुल विदित होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। और अनिश्चयवाचक में निश्चित रूप से कन्फर्म होता ही नहीं, सटीक मालूम होता ही नहीं, जिसके लिए आपके दो शब्द बहुत अच्छे ढंग से हैं और भी संबंधित हो सकते हैं। ये था बेटा आपका निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा पांचवा आपका जो है वह संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम। प्यारे बच्चों, अब संबंध आपने पढ़ा होगा, कारक चिन्ह के माध्यम से संबंध का के की, मेरा मेरी, ये सब, मेरा भाई। तो कहीं ना कहीं जो है ये संबंध दिखाता है। अब संबंध के तौर पर यहां रखेंगे जिसका उसकी, जिसका उसकी, तेरा मेरा आदि, अभी और भी आएंगे। इसके अंतर्गत हमेशा ये दोनों प्रयोग में आते हैं, हमेशा दोनों रहेंगे। अगर एक रहेगा तो आपका संबंधवाचक नहीं बनेगा। जब भी आप वाक्य बनाएंगे उस वाक्य में दोनों शब्द हमेशा मौजूद रहेंगे। दोनों माने जोड़ा, दोनों माने संबंध। जैसे एक उदाहरण लीजिए, उदाहरण से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला उदाहरण, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। भैंस किसकी? जिसकी लाठी। तो यहाँ संबंध बन रहा है जिसकी और उसकी, ये दोनों जो है वो सर्वनाम शब्द हैं। कौन से सर्वनाम है?
संबंधवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ एक बात और ध्यान समझ लीजिए, संबंधवाचक सर्वनाम में एक ही वाक्य में दो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं। जब दोनों रहेंगे एक साथ तभी तो संबंध बनेगा, जब दोनों साथ में नहीं होंगे तो संबंध कतई नहीं बनेगा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। अब यहां भी ध्यान दीजिएगा, दोनों प्रयोग हुए हैं, जो और सो। जो और सो का संबंध है, भरेगा कौन, अर्थात जो करेगा, अच्छा या बुरा दोनों संदर्भ में हो सकता है ये। तो कहीं ना कहीं भरपाई करने के संबंध में या प्राप्त होने के संदर्भ में ऐसे वाक्य जो है रखे जाते हैं, जो और सो का संबंध है। अब हम कह दें गलत तौर पर, जिसकी लाठी सो भैंस, ध्यान दीजिएगा, क्या इसका और इसका संबंध बैठेगा, कतई बिल्कुल नहीं बैठेगा। फिर किसका बैठेगा, एक प्रकार के शब्द होने चाहिए, जैसे जो के साथ तो, जिसके साथ उसकी शब्द होना चाहिए, तो बेहतर आपका अर्थ भी देगा और बिल्कुल क्लियर होगा। हिंदी भाषा की विशेषता यह होती है कि आपका वाक्य जो बनता है वह बिल्कुल बेहतर सटीक सही अर्थ दे। अगर वो सही अर्थ नहीं दे रहा है तो आपका हिंदी भाषा पढ़ना बेकार है, भाषा का सही बोध नहीं है, या कहीं ना कहीं आप पहचान नहीं कर पाते हम कौन सा शब्द का चयन करें। तो सही शब्दों का चयन करना, सही स्थान पर रखना और उसे सही समझ में भी आए, आप भी बोलिए और दूसरा जो सुने उसको भी समझ सके। तो जहां ऐसी बात होती है तो इसका मतलब है कि आप भाषा में थोड़ी सी पकड़ रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सभी आपका किसके अंतर्गत आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ जो है दोनों का एक संबंध होता है उस वाक्य में, यहाँ जो है दोनों एक साथ प्रयोग होते हैं, यहाँ जो है उसी प्रकार के रूप रखे जाते हैं और एक अर्थ निकलता है, और लास्ट वाला जो भी शब्द होगा वह कहीं न कहीं पहले पर आधारित होगा। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमने आपको पहले ही बताया, आप भी पुनः, भैंस किसकी, जिसकी लाठी। तो इसका संबंध उसकी का संबंध जो है जिसकी से हुआ, तो का संबंध जो से हुआ, क्योंकि संबंध यहाँ बन रहा है इसलिए आपका यह बनेगा संबंधवाचक सर्वनाम। प्यारे बच्चों, समझ में आया, उम्मीद करते हैं आप इसको बेहतर समझ गए होंगे। अब आपका एक टॉपिक बचा, लास्ट छठा और आखिरी जो है बचा, वो आपका है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, लास्ट आपका 6, निजवाचक सर्वनाम। प्यारे बच्चों, एक बार पुनः सभी रिपीट कर लो, नहीं हो सकता है भूल जाओ आप। पहले में फर्स्ट आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरे में आपका आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरे में निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथे में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवें में आपका आएगा संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट में आपका आएगा निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के यही 6 भेद हैं, 6 में 5 पढ़ा गया और आपका ये लास्ट जो है निजवाचक सर्वनाम। परिभाषा आप देख लीजिए, सर्वनाम के जिन शब्दों से स्वयं अपने आप का बोध है होता है उन्हें जो है क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। वाच माने कहा जाना, बोला जाना, निज माने स्वयं, निज माने स्वयं, स्वयं के लिए जो शब्द बोले जाएंगे, अपने लिए जो बोले जाएंगे वो कहलाएंगे आपका निजवाचक सर्वनाम। तो इसके लिए जो है शब्द है आप, स्वयं आदि। तो मैं यह काम अपने आप करूंगा, मैं सारा काम, मैं सारा काम अपने आप करूंगा। तो यहां आप शब्द जो है वो क्या है, आपका निजवाचक है। दूसरा उदाहरण, वह, या राम लिख दीजिए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप। राम आज
स्वयं बाजार गया। रोज किसी को भेज रहा था वो। राम आज स्वयं बाजार गया। तो ये स्वयं क्या है? स्वयं जो है आपका निजवाचक है। सर्वनाम को जिस शब्दों से कहीं न कहीं खुद का बोध होता है, खुद भी एक शब्द आएगा, यहाँ खुद भी नोट कर लीजिए, अभी बहुत सारे और भी हो सकते हैं। खुद, उदाहरण देख लीजिए, आप क्लियर हो जाएगा। सुरेश सुरेश खुद ही चुनाव लड़ेगा। सुरेश खुद ही चुनाव लड़ेगा। अभी तक क्या कर रहा था? किसी को हो सकता है चुनाव में वो भागीदार बनवा रहा था, लड़ा रहा था। अब वो क्या करेगा? किसी को नहीं बनाएगा, खुद ही चुनाव लड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आप है, स्वयं है, खुद है, ये सारे शब्द जो है स्वयं अपने लिए ही प्रयोग होते हैं। जैसे खुद किसके लिए? सुरेश के लिए। स्वयं किसके लिए? राम के लिए। और अब आप किसके लिए? मैं के लिए प्रयोग हुआ है, यहाँ नाम भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका निजवाचक सर्वनाम। क्लास 10th में एक टॉपिक आता है पद परिचय। पद परिचय इतना महत्वपूर्ण होता है, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि आते हैं, पूछे जाते हैं। कोई भी शब्द दे देंगे और कह देंगे इस शब्द का पद परिचय दीजिए। सबसे पहले आप पहचान करेंगे कि वो क्या है, फिर लिंग है, वचन है, कारक है, और जो जो भी दिखाई पड़ रहा है सब आपको वहां लिखना होगा। तो इसलिए आप इन सारे टॉपिक को विस्तार से पढ़िए। कभी पहले बताया गया था संज्ञा शब्द, आज जो है ये दूसरे टॉपिक में सर्वनाम बताया गया, और प्रतिदिन कुछ न कुछ आपको बताया जाएगा जो आपके पद परिचय के अंतर्गत आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। ये आपका लास्ट टॉपिक था सर्वनाम का, छठा जो है निजवाचक सर्वनाम। उम्मीद करते हैं आप बेहतर ढंग से आप समझ गए होंगे। जहां डाउट है एक बार फिर से पुनः अवलोकन कर लीजिए, सुन लीजिए, तो बेहतर समझ में आ जाएगा।